Hello everyone. First of all, very good afternoon. Good afternoon online. I hope I am perfectly audible. Okay, guys, settle down. Let's start. हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स देखना बच्चों स्टार्ट किया था. आप लोगों को मैंने बताया था सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 बेटा. सेक्शन नंबर 1 के अंदर उसका मार्जिनल नोट है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट. तो शॉर्ट टाइटल क्या है बच्चे इसका? शॉर्ट टाइटल है दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961. बच्चे ये एप्लीकेबल कब से होना चालू हुआ था? 1 अप्रैल 1962 से, और ये एप्लीकेबल पूरे इंडिया में होता है इंक्लूडिंग दी स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है बच्चों. सेक्शन 2 जो था वो सेक्शन किसका था? डेफिनेशन का. सेक्शन 3 भी किसका था बच्चों? डेफिनेशन का. एंड हम आ गए थे सेक्शन नंबर 4 पे. इससे हमें ये कंडीशंस पता चलेगी कि कब इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई होता है. तो सेक्शन नंबर 4 की सारी कंडीशंस फुलफिल होगी तो ही इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा. सबसे फर्स्ट अगर अपन बात करते हैं कंडीशन की, तो पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए. वो इनकम कब होना चाहिए बच्चों? प्रीवियस ईयर में. फिर वो इनकम ऐसी इनकम ना हो जो सरकार ने एग्जम्प्ट कर रखी हो, और इनकम उस इंसान के स्कोप में आनी चाहिए. तो प्रिस्क्राइब रेट से बच्चों टैक्स लेंगे. रेट्स कितने टाइप के निकलेंगे आपके? 2 टाइप के, नॉर्मल रेट और स्पेशल रेट. स्पेशल रेट इज गिवन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ओनली, बट द नॉर्मल रेट्स आर गिवन अंडर बजट. बट वो ओल्ड स्कीम वाले. न्यू स्कीम वाला आपको कहाँ मिल जाएगा? इनकम टैक्स में ही. बच्चों मैंने आपको सारे सेक्शंस एंड चीज़ें बताई थी. अब है ना एक एक वर्ड को समझना स्टार्ट करते हैं बच्चों. मैंने आपको कहा है इसमें ना इस चैप्टर में बच्चों मेजरली जो पूछा जाएगा वो होगा आपका टैक्स रेट्स, जो आपको हर क्वेश्चन में काम आएगा. बाकी इतना बेसिक है कि एग्जाम में कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सन, व्हाट इज़ प्रीवियस ईयर, ऐसे नहीं पूछते बेटा. वो जमाने हो गए जिस टाइम पे इनकम टैक्स में ऐसे पूछे जाते थे. बीकॉम में पूछ ले तो ठीक है, बट आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्या होने चाहिए चीज़ों के? क्लियर. तो है ना, मैं आप लोगों को सबसे फर्स्ट बताता हूँ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पर्सन. पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर. जो पर्सन, इसकी डेफिनेशन इनकम टैक्स वालों ने दी है इंक्लूसिव. मतलब वो ट्राई करेंगे बच्चे हर फॉर्म ऑफ बिजनेस को पर्सन बना ले. उसका रीज़न ये है कि कोई ऐसा फॉर्म बचना नहीं चाहिए जिस पे टैक्स नहीं लगता. अगर बेटा ऐसा फॉर्म बच गया तो हर एक इंसान वही फॉर्म में क्या करेगा? बिजनेस. किसको पसंद है टैक्स देना? देश में रहना तो पसंद है, रिसोर्सेज को यूज़ करना पसंद है, लेकिन टैक्स देना किसको पसंद है? तो बच्चे वही समस्या आ जाएगी. तो इनकम टैक्स ऐसा कोई पर्सन छोड़ेगा ही नहीं, ऐसा कोई बिजनेस का फॉर्म छोड़ेगा ही नहीं. आपने बच्चे 11th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनीज. तो बच्चे कोई सा भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो उसके ऊपर टैक्स लगेगा ही लगेगा, वेदर दैट इज आर्टिफिशियल, वेदर दैट इज नॉट आर्टिफिशियल. नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बच्चे जो इन्हें पर्सन को डिफाइन किया ना, देखो आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं. देखो मैंने क्लास में ऐसा नहीं कहा है कि मैं मतलब आप नोट्स बनाना है आप बना लो. मैं अलग से ऐसे डिक्टेट करके कुछ चीज़ लिखवाने वाला नहीं हूँ. समझते समझते किसी को कुछ लिखना है, दैट पर्सन कैन राइट. बट बेटा मैं यहाँ समझने पे ध्यान दे दो. मैं आपको बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं खुद बोलूँगा कि यार इसको आप नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए. ठीक है. तो पर्सन की डेफिनेशन में सबसे पहले उन्होंने कहा है बच्चों इंडिविजुअल. इंडिविजुअल इज अ पर्सन. बच्चे इंडिविजुअल का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल? नेचुरल पर्सन बच्चे. जैसे आप, मैं, हम सब क्या है? नेचुरल पर्सन है. तो इंडिविजुअल इज अ पर्सन. बच्चे यहाँ पर मेल हो, फीमेल हो, मेजर हो, माइनर हो, साउंड माइंड हो, अनसाउंड माइंड हो, बच्चे कोई भी हो एक इंडिविजुअल कंसिडर किया जाएगा. अनसाउंड माइंड वाले पर्सन को भी टैक्स देना पड़ेगा, माइनर को भी टैक्स देना पड़ेगा. ऐसा कोई नहीं होगा जो टैक्स के दायरे से बच जाए. ठीक है. एवरी इंडिविजुअल इज अ पर्सन. आप बोले कि सर अनसाउंड माइंड वाला कैसे टैक्स पे कर देगा? अनसाउंड माइंड वाले का टैक्स हम उसके केयर टेकर से रिसीव कर लेंगे, माइनर का टैक्स उसके पेरेंट्स से हम रिसीव कर लेंगे. तो सरकार ने, और इवन बेटा कभी कभी माइनर को खुद को, माइनर का कोई केयर टेकर तो होगा, तो ही हैज़ टू पे टैक्स विद द हेल्प ऑफ दैट पर्सन. उसकी हेल्प से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. बचोगे नहीं बचो नहीं तो. अच्छा अगर मैं ना बोल दूँ कि साहब माइनर पर टैक्स नहीं लगेगा, तो
हर कोई बिजनेस किसके नाम पे कर लेगा? पापा ने दुकान ही किसके नाम पे खोल दी साहब? माइनर के नाम पे। और ऐसा तो ही नहीं बड़ा हो गया कि दुकान लेके भाग जाएगा, सारा काम कांड कर देगा। बड़ा हो तो समझ में भी आता है कि भाई 22-23 साल में बोला छोरी के पीछे या फिर कोई जुआ सट्टे के अंदर डुबा दिए पैसे। लेकिन माइनर है तो उसको क्या समझ है, सब लोग उसके नाम पे बिजनेस करेंगे। छोड़ा ही नहीं, सब इनकम टैक्स है, किसी को सब पर्सन माने गए हैं बच्चों। इसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ पर्सन। HUF is a person बच्चों। What is HUF guys? What is HUF? What is HUF online? Type of a business organization. Okay, thank you. Anything else? Generation to generation. Okay, ठीक है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, आप भी वही कह रहे थे। थैंक यू। ओके, यू आर सेइंग द कर्ता। ठीक है, बाकी लोग कौन होते बेटा? को पार्टनर्स कि मेंबर्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स एंड द को पार्टनर्स? हाँ, मेंबर इंक्लूड करता है इन को पार्टनर्स। ओके, नाइस। ओके, आई एक्सेप्ट इट। मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ा ज्ञान दूंगा आप लोगों को। तो मैं HUF, देखो मेरा काम क्या है, HUF इज अ सेपरेट पर्सन बेटा। तो मैं आपको ज्ञान देने की कोशिश करूंगा कि HUF क्यों एक सेपरेट पर्सन है और कैसे HUF से फायदा उठाया जा सकता है। ठीक, और कोई कुछ बोलना चाहता है? मैं एक बार क्या है आपका नॉलेज, फैमिली बिजनेस कैरी ऑन बाय हिंदू फैमिली, पीयूष ने कहा है। हिंदू अनडिवाइडेड, HUF का फुल फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। गरिमा ने वेरी गुड आंसर बेटा, आई लव दैट। ठीक है, अच्छा दोस्त आपका नाम क्या है? हाँ, आप भी बता सकते हैं, एक ही बात है बेटा। हाँ, दिव्या। दिव्या, दिव्या, हाँ सॉरी, दिव्या, सॉरी बच्चे मेरा। दिव्या, अच्छा दिव्य तू HUF बना सकता है क्या अभी? दिव्य HUF बना सकता है क्या तू अभी? बना सकता है कि नहीं बना सकता? बना सकता है दिव्य कि नहीं बना सकता है? नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्यों नहीं बना सकता दिव्य? क्या कमी है दिव्य में? वो घर का सबसे बड़ा नहीं है, वाइफ नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही आंसर है। अपन हंस रहे उसके ऊपर। भाई HUF कैसे बनती है आपको पता है? फैमिली से। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ना बेटा, तो HUF बनती कैसे है? लोगों को क्या लगता है वो जन्मों से चले आ रही, वो दादा परदादाओं ने जो बना रखा वही HUF है। लाला, क्या आज कोई इंसान HUF नहीं बना सकता? क्या बना सकता है। HUF के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे आपके साथ, आपके पास क्या होनी चाहिए? व्हाट इज अ फैमिली? तो दिव्य और उसकी वाइफ है ना। ठीक है बच्चे, दिव्य और उसकी वाइफ मिलकर क्या कर सकती है? HUF। बट आपका पैन कार्ड है तो बच्चे आपका पैन कार्ड होगा ना, तो आपके पैन कार्ड पे एक ऐसा एक पैन कार्ड बनेगा, इसमें इंडिविजुअल का पैन कार्ड लिखा रहेगा और उसमें नाम लिखा रहेगा दिव्य और उसका सरनेम। ये एक सेपरेट पर्सन है। अब दिव्य की शादी हो गई सब, तो दिव्य की क्या बन गई? HUF। तो अब दिव्य एक अलग पैन कार्ड ले सकता है, किसके नाम पे? HUF के नाम पे। तो सर उससे होगा क्या सर? क्यों ऐसी मस्ती करेगा दिव्य? जब वो खुद का उसका पैन कार्ड है तो HUF का क्यों लेगा बच्चे? इनकम टैक्स हमारा एक प्रोग्रेसिव टैक्स है बच्चे, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। कौन सा वर्ड यूज किया मैंने? प्रोग्रेसिव। ऑनलाइन बच्चे प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब ही होता है जिसकी इनकम ज्यादा उससे क्या लिया जाता है? ज्यादा। पक्का? अब दिव्य की इनकम बढ़ रही है उसके इंडिविजुअल स्टेटस में, तो डोंट यू थिंक कि वो कुछ इनकम कहां अर्न कर सकता है बच्चे? HUF। मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा बेटा, एक 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। तो अब हुआ क्या, अगर अपन कुछ इनकम कहां दिखाए? इंडिविजुअल स्टेटस में, और कुछ इनकम कहां दिखाए बेटा? HUF में। तो सोचो 12 लाख और 12 लाख, 24 लाख तक की इनकम पे टैक्स बचा लिया कि नहीं बचा लिया? है ना, 24 लाख तक की इनकम पे आपने क्या करा? टैक्स बचा लिया। समझे आप मेरी बात? तो यार टैक्स प्लानिंग के लिए लोग क्या बनाते हैं? HUF।
आई बात? यू आर डूइंग सम बिजनेस, आप जॉब कर रहे हैं ना बच्चे, जॉब आपके स्टेटस में कर रहे हैं, बिजनेस किस में कर लो? एचयूएफ में। तो अब आपकी इनकम क्या होगी बच्चों? डिवाइड। इसलिए तो हम लोगों को एक टैक्स प्लानिंग का टूल रहता है एचयूएफ, ताकि हम क्लाइंट को क्या पहुंचा पाए बेटा? सीधा फायदा। बट इतना आसान नहीं है ना, बहुत सारे प्रोविजंस का ध्यान में रखे, जो धीरे धीरे आगे जाके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि यार ऐसा नहीं है कि हम दिव्य ऐसा भी नहीं कर सकता बच्चे। अब मान लो दिव्य के नाम पे घर है, उसको किराए की इनकम आ रही है, अब वो क्या करे? एचयूएफ बनाए और घर किसके नाम पे कर दे? एचयूएफ के। बोले किराए की इनकम अब किसकी है? इनकम टैक्स ऐसा होने नहीं देगा बच्चे, इनकम टैक्स ऐसा होने नहीं देगा, ऐसे आप इनकम डाइवर्ट नहीं कर सकते। बट यू कैन क्रिएट न्यू इनकम इन दी हैंड्स ऑफ एचयूएफ। यू कैन नॉट डाइवर्ट, यू कैन क्रिएट न्यू। वो कैसे होगा, क्या होगा बच्चे, आगे जाके आपको समझाऊंगा। फिर है ना, ये दिव्य की वाइफ एचयूएफ में आ गई। बेटा आप लोग मुझे बोल रहे थे दिव्य की वाइफ क्या को पार्टनर है कि नहीं है? क्यों नहीं है? लड़की है तो क्या है? हैं? ब्लड रिलेशन। तो ब्लड से क्या होता बेटा? नहीं मतलब मुझे रीजन और थोड़ा सा लॉजिकल, ब्लड से क्या होता? क्यों नहीं है रे, क्यों नहीं है? अच्छा दिव्य अपना बच्चा, अपने सॉरी आपका बच्चा, आपका बच्चा, आपका बच्चा मेंबर है कि नहीं बच्चे? क्या वो को पार्टनर है? बच्चा को पार्टनर है, वाइफ मेंबर है, वाइफ को पार्टनर नहीं है। क्यों नहीं है? बच्चा क्यों है? बच्चा क्यों है रे, क्यों है बच्चा? सुनो ना, बच्चे की शादी करवा देते दिव्य के। बोले सर मेरी खुद की नहीं हुई, तुम बच्चे की करवा रहे। बच्चे की वाइफ मतलब आपकी कौन हो गई बच्चे? बहू। तो ये जो बहू है, ये जो बहू है, जो हमारी बहू रानी है, ये कौन है भाई? ये को पार्टनर है कि मेंबर है? अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? चलो ठीक है, दिव्य का बच्चा नहीं है, दिव्य की बच्ची है। अब बताओ ये बच्ची कौन है? वाह यार तुम्हारे लॉजिक क्लियर है, लेकिन तुमको रीजन नहीं पता है। मैं आपको बताता हूँ, जो बंटवारा कॉल कर सके, जो अपने एचयूएफ में हिस्सा मांग सके, तो बेटा या बेटी बेटा जन्म से क्या कर सकते हैं? हिस्सा मांग सकते हैं। तो ऐसा मेंबर जो एचयूएफ का बंटवारा कॉल ऑफ कर सके, वो एचयूएफ का क्या कहलाएगा बच्चे? मेंबर एज वेल एज। नाइस बच्चे, नाइस, ओके। अच्छा तो मैंने आपको बोला एचयूएफ स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए दिव्य को क्या करनी पड़ेगी? शादी। और उसके बाद मेरे पास आना पड़ेगा बच्चे, मैं उसका क्या बना देगा? पैन कार्ड, ठीक है, उसके एचयूएफ स्टेटस का। फिर अच्छा बच्चों की जरूरत नहीं दिव्य, बस किसकी जरूरत है? बीवी की जरूरत है, ठीक है। तो आप शादी करोगे तो आपका क्या बन जाएगा? एचयूएफ वाला पैन कार्ड। अच्छा अब मान लो बच्चे कोई की एचयूएफ है, क्या एचयूएफ के अंदर फीमेल कर्ता बन सकती है? क्या ही फीमेल कर्ता बन सकती है? कैसे? वंश बोल रहा है नहीं बन सकती। कैसे बन सकती है? अच्छा अगर मान लो हस्बैंड की डेथ के बाद, हस्बैंड की डेथ के बाद फिर बच्चे हैं और माँ बची है, तो क्या माँ कर्ता नहीं बन सकती? बन सकती है, बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, बन सकती है, कर्ता बन सकती है, ठीक है। लेकिन बेटा देखो प्रेफरेंस किसको दी जाती है मालूम है? कर्ता में प्रेफरेंस किसको दी जाती है पता है? देखो या तो अगर कोई हिस्सा मांगने वाला पर्सन अवेलेबल है और वो मेजर है, वो क्या है? मेजर है, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? उस व्यक्ति को ही क्या बनाए? कर्ता। लेकिन अब दो छोटी छोटी बच्चियां हैं और मदर है, तो फिर मदर भी क्या बन सकती है? कर्ता बन सकती है। और इनफैक्ट बेटा एचयूएफ के अंदर सारी फीमेल मेंबर भी हो सकती है, क्योंकि हस्बैंड है, वाइफ है और दो बच्चियां हैं। हस्बैंड की डेथ के बाद अब कितने लोग बचे? 3 लोग। तो वो लोग भी आप, अब तीनों फीमेल है, तीनों क्या बन सकते हैं? तीनों अपनी एचयूएफ को चला सकते हैं बच्चों। हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है किसके ऊपर? एचयूएफ के ऊपर, हिंदू सक्सेशन एक्ट करके। देखो मेरे को एचयूएफ के और ज़्यादा डिटेल में जाने की भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस मेरे को एक चीज़, एक बात बताओ, जो दिव्य की एचयूएफ थी बेटा, उसमें जो दिव्य का भाई है, दिव्य का भाई है या दिव्य की सिस्टर है, क्या दिव्य के भाई और दिव्य की सिस्टर दिव्य की एचयूएफ की मेंबर होगी कि नहीं होगी? सोच के बोलना बेटा।
हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? नहीं होते बेटा, नहीं होते। कैसे? दिव्य की एचयूएफ चालू कहां से हुई? दिव्य से। दिव्य, दिव्य की वाइफ, और फिर उसके बेटा बेटी, है ना, फिर उनके बहू, ठीक है। तो वो सब लोग आपके किस में आते हैं? एचयूएफ में आते। भाई बहन नहीं आते। आई बात समझ में? तो ये बात थी एचयूएफ की। आप एचयूएफ फॉर्म में भी बिजनेस कर सकते। और बात करेंगे बच्चे। देखो मेरे को ये काम अभी स्टार्टिंग में ये नहीं सिखाना है कि एचयूएफ कैसे फॉर्म होती है, एचयूएफ में क्या होता है, इतनी डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। बस एक आइडिया दे दिया कि एचयूएफ पर्सन होता है, बस थोड़ा बहुत तो आपको और एक्स्ट्रा पता हो इसलिए बताया। नाउ बच्चे थर्ड वन बच्चे, पार्टनर। पार्टनर की स्पेलिंग PARTNER, पार्टनरशिप फॉर्म। बच्चे पार्टनरशिप फॉर्म इज अ पर्सन, ठीक है। अच्छा, क्या पार्टनरशिप फॉर्म नेचुरल पर्सन है बच्चे? नहीं। क्या वो आर्टिफिशियल पर्सन है बच्चे? नहीं है ना, ना नेचुरल है, बट फिर भी वो पर्सन है। क्यों पर्सन है बेटा? क्योंकि इनकम टैक्स ने उसको डेफिनेशन में क्या माना है? एक पर्सन। तो तुम ना नेचुरल हो ना आर्टिफिशियल हो, लेकिन पार्टनरशिप फर्म भी क्या रहेगा बच्चे? पर्सन रहेगा। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म का एक दोस्त से बच्चे, LLP। तो LLP भी क्या है? पर्सन है। तो LLP अलग से पर्सन नहीं दोस्त, LLP अलग से पर्सन नहीं बच्चे, ऑनलाइन है ना, अलग से पर्सन नहीं है, वो पार्टनरशिप फर्म में इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या बच्चे? जो भी प्रोविजंस किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे होंगे? पार्टनरशिप फर्म पे, वो सारे प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? LL। जब तक मैं तुमको ये ना बोलूँ ना बच्चे कि ये वाली बात LLP पे अप्लाई नहीं होगी, तब तक ये मानना कि ये सारी बातें जो मैंने पार्टनरशिप के लिए पढ़ाई है वो सब की सब LLP पे भी क्या होगी? अप्लाई। सी, आपके इंटर लेवल पे है ना बच्चों, ये सिर्फ बता रहा हूं मैं नाम, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पार्टनरशिप, आपको है ना इंडिविजुअल का ही टैक्स कैलकुलेशन पूछते हैं। एचयूएफ का, पार्टनरशिप फर्म का, कंपनीज का, ये सब कहाँ सिखाया जाता है बच्चे? CA फाइनल में। देयर इज अ सेपरेट चैप्टर, टैक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप, टैक्सेशन ऑफ एचयूएफ। वहाँ जाकर आप एचयूएफ का फॉर्मेशन से लेके एचयूएफ का टैक्सेशन तक डिटेल में कोई स्पेशल प्रोविजन एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो यू विल स्टडी ओवर देयर। यहाँ हम हल्के फुल्के कुछ प्रोविजंस है वही देखने वाले हैं। आपका पूरा फोकस बच्चों यहाँ पर किस पे रहने वाला है? इंडिविजुअल पे। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, अच्छा व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म बच्चे? व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म बच्चों? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो एवरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज अ पार्टनरशिप फर्म बच्चे। म्यूचुअल, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे। सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 बच्चों। आई होप आई एम राइट बच्चों। तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? म्यूचुअल एजेंसी, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, और उनके आपस के बीच में क्या हो बच्चे? मतलब एक कांड करेगा तो वो कांड दूसरे के लिए भी क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल। दैट इज पार्ट। अच्छा, पार्टनरशिप इंडिया हो सकती क्या? इंडियन पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप फॉर्म इज अ पार्टनरशिप फॉर्म। बेटा विदेशी पार्टनरशिप फॉर्म को भी पार्टनरशिप मानेंगे क्या? क्यों नहीं? पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप, चाहे इंडियन हो चाहे, क्या पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है क्या? पार्टनरशिप मतलब वो पार्टनरशिप जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड हो। पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप। कोई सी भी पार्टनरशिप रहेगी बच्चे, ठीक है। इनकम टैक्स में पार्टनरशिप को डिफाइन नहीं किया है, इनकम टैक्स में एचयूएफ को डिफाइन नहीं किया है, बट इनको माना गया है कि ये सब लोग क्या है? पर्सन है। अभी बेटा जो मैं आपको इनकम टैक्स में पढ़ाऊंगा ना, मैक्सिमम प्रोविजन अप्लाइज टू ऑल दी पर्संस, सबको अप्लाई होते हैं। मैक्सिमम प्रोविजन गेट अप्लाइज टू ऑल दी पर्संस। बट जैसे अलग अलग LLP है, पार्टनरशिप है, तो कुछ एक प्रोविजन इनके ऊपर स्पेशल जो इनके लिए ही क्या होंगे? एप्लीकेबल, वो हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, कंपनी। कंपनी इज अ पर्सन। व्हाट इज अ कंपनी? वाओ यार, आर्टिफिशियल पर्सन, आई लव दैट डेफिनेशन। और कोई भाई? आप ऐसा आगे बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन आपसे ही पूछूंगा, पता चला कल खिड़की के पास जाके बैठ गया, दिखा ही नहीं। आप बता सकते दोस्त, व्हाट इज कंपनी? एब्सोल्युटली करेक्ट, आई वांटेड दिस डेफिनेशन यार। मैं पूछता हूँ कॉमन सील,
कॉर्पोरेट वेल, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो और सेपरेट लीगल एंटिटी। आई डोंट वांट दैट आंसर, आई वांट आंसर व्हाट इज अ कंपनी। कंपनी का मतलब वो कंपनी, कंपनी का मतलब वो जो कंपनीज एक्ट 2013 या उसके प्रीवियस एक्ट में क्या है बच्चे, रजिस्टर्ड है। अच्छा एक बात सुन बच्चों, अगर वही मतलब होता कंपनी का जो ये भाई ने बताया मुझको, तो क्या बेटा विदेशी कंपनी कंपनी नहीं होती क्या? तो मतलब विदेशी कंपनी पे टैक्स नहीं लगेगा क्या? लगेगा यार, क्या बात कर रहे हैं आप। अगर विदेशी कंपनी अगर अपने देश में आके बिजनेस करेगी तो क्या टैक्स नहीं देगी क्या बच्चे? क्या बात, अगर मान ले विदेशी कंपनी पे टैक्स नहीं लगता तो मैं कंपनी बनाता विदेश में और धंधा कहां कर रही होती, हिंदुस्तान में। लेकिन बेटा जो कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है ना वो ऐसी दे रखी है जिसमें सिर्फ इंडियन कंपनीज को ही क्या माना है कंपनी। तो हमारे इनकम टैक्स ने बोला अभी बताते इन डेफिनेशन को जो कंपनीज एक्ट की उसमें मजा नहीं आ रहा है, हमको सबको क्या बनाना है, कंपनी बनाना है। तो इन लोगों ने अपनी खुद की कंपनी की डेफिनेशन दी है, हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, है ना। जब अभी स्टार्टिंग में अपन सिर्फ इतना देखो क्या है, हम लोगों की कुछ अर्ली बर्ड बैच भी चालू हुई थी, फिर एक बैच और अभी आने वाली कल से चालू होने वाली है। तो विल कंबाइन ऑल दीज बैचेस एंड एक चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे बच्चे, स्टार्ट करेंगे। तो मैं भी उतनी उतनी चीज़ें बता रहा हूँ जितनी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, सारी बेसिक बातें जब करना हो जाएगी। तो बेटा कंपनी के अंदर इंडियन कंपनी भी आती है और बच्चे एफसी भी आती है। एफसी मतलब क्या होगा, तो इंडियन कंपनी इज अ कंपनी, फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी। अब बच्चों एक बात बताओ मेरे बच्चों, क्या गवर्नमेंट कंपनी को टैक्स देना पड़ता है क्या? देखो यार नहीं देना पड़ता, मैं आपको बताता हूँ बच्चे, आप क्या बात कर रहे हैं, आप कुछ भी बोल देते हो। गवर्नमेंट कंपनी को थोड़ी टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट कंपनी मतलब कौन, गवर्नमेंट। इनकम टैक्स किसका, गवर्नमेंट कंपनी किसकी। क्या बात करे बच्चे, अब बताओ टैक्स क्यों लेगी गवर्नमेंट, क्या खुद से ही टैक्स ले लेगी बच्चे, खुद से ही टैक्स ले लेंगे? आपसे नहीं पूछ रहा बच्चे, आप बता सकते हैं बच्चे, आपका फर्स्ट डे आज, ओके थैंक यू, है ना। सो नहीं फर्स्ट डे रहता है तो बेचारे को डराऊं क्यों। गवर्नमेंट कंपनी इज अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी ऑनलाइन, किधर हो आप लोग, कुछ बोल ही नहीं रहे, इधर लिखो बेटा, ऐसे कॉमन जगह डाउट लिखो, एक एक अल्टी वो मैसेज को देखने में जाके बहुत दिक्कत आती बच्चे। गरिमा, गवर्नमेंट कंपनी इज अ गवर्नमेंट दोस्त, गवर्नमेंट कंपनी इज अ गवर्नमेंट, यस और नो, नहीं वाई 51 है ना, 51 है ना, तो हो गया ना भाई, ऑनर है। अच्छा बाकी सब भी है ऐसा, और कोई रीजन, सेपरेट लीगल एंटिटी, आई नो दैट, है ना। तो मतलब गवर्नमेंट अलग, अरे सेप मेरे को वो वर्ड चाहिए था, मतलब कौन सा वर्ड पूछना चाह रहा था मैं बेटा, गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट द गवर्नमेंट, उसका रीजन क्या है बच्चे, सेपरेट लीगल एंटिटी, गवर्नमेंट अलग है और गवर्नमेंट कंपनी अलग है। गवर्नमेंट कंपनी को भी क्या देना पड़ता है बच्चे, टैक्स। कोल इंडिया क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा बच्चों, ऐसा थोड़ी होता है ना। हिंदुस्तान जिंक को आप गवर्नमेंट कंपनी टैक्स देना पड़ेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी बच्चे। तो बेटा यहाँ लिख दूं मैं जीसी। और बच्चों अगर गवर्नमेंट कंपनी को टैक्स नहीं देना पड़ता तो आप मुझे बताइए प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर 30% का क्या आ जाता फर्क, ताला 30% इनकम टैक्स लग रहा है गवर्नमेंट ये प्राइवेट सेक्टर पे, गवर्नमेंट कंपनी पे लग ही नहीं रहा है, तो प्राइवेट वाले क्या बोलेंगे, हम क्या करें, हम धंधा करें कि बंद कर दे साहब, भाई पैरेलली लड़ो, दोनों बराबर लड़ो। तो गवर्नमेंट कंपनी को भी टैक्स देना पड़ता है। अच्छा एक बात बताता हूं, ये एससी भी होता है करके कुछ, नहीं 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 बच्चे ऐसा थोड़ी, कंपनी मतलब कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, क्या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को भी टैक्स देना पड़ता है बच्चे, क्या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को भी टैक्स देना पड़ता है बच्चों? पहली बात तो चलो एक बात ये बताओ, व्हाट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? Which is formed by a special act. Can anyone in the class give me the example of special act? So absolutely correct गरिमा। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक एग्जांपल दे सकता है कोई, गरिमा आप ही दे। अच्छा एलआईसी का फुल फॉर्म बच्चे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अच्छा एक आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया, और बता सकते बच्चे? आईसीएआई, चलो आप आईसीएआई बोल रहे बेटा, मैं आपको ठीक है, जो स्पेशल एक्ट से क्या हुआ है फॉर्म, और बताओ बच्चों? सेबी,
बीसीसीआई है ना बेटा। मैं सुनो, एक बात सुनो, मैं आपको मेरा थोड़ा व्यू अलग है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बच्चे, कंपनी। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चे, कंपनी। क्या आईसीएआई कंपनी है बेटा? नहीं है। आप सही बोल रहे, जो भी चीज स्पेशल एक्ट से फॉर्म हुई है उसको क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी। अभी मैं आपको है ना, अभी मैं आपको फर्क बताता हूँ बच्चे। देख, आप लोगों ने मुझे बोला एक एग्जांपल दिया लाइफ इंश्योरेंस का, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या है बच्चों, कंपनी। आई एक्सेप्ट इट। बताऊं क्यों बच्चे, मैं आपको रीजन देता हूं। कंपनी है और ये कॉर्पोरेशन, ये स्पेशल एक्ट से फॉर्म हुई है और इसका मेन एम बेटा बिजनेस करना है। क्या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को गवर्न करती है, गवर्न करती है कि खुद का धंधा करती है? खुद का धंधा करती है बेटा। आई बात समझ में? तो वो कंपनी में आ जाती है, वो किस में काउंट हो जाती है, कंपनी में। बच्चों एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पक्का बच्चे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंक को कंट्रोल करता है कि खुद धंधा करता है? तो वो स्टेटरी कॉर्पोरेशन है। ठीक बच्चों, अब मेरे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। आरबीआई, 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 आरबीआई सिर्फ धंधा ही करता है कि बैंकों को मैनेज भी करता है? तो स्टेटरी तो है, स्टेटरी तो है, लेकिन क्या ये बिजनेस के लिए? अच्छा, आईसीआई, आईसीआई स्टेटरी तो है, लेकिन क्या वो बिजनेस के लिए है? आपने बोला सेबी, क्या वो बिजनेस के लिए है? क्या बीसीसीआई बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए? अरे देश में क्या बात कर रहे हैं आप बच्चे? देखो, आप सच्चाई मत बोलो, आप सच्चाई बोल रहे, लेकिन एक्चुअली में तो बीसीसीआई क्यों बना है? देश में क्रिकेट को क्या करेंगे बच्चे, प्रमोट करेंगे, क्रिकेटर्स बनाएंगे, इसलिए बना है। धंधा वंधा सब बात की बात है ना। अब आपको पता होगा आईपीएल से साला कितना कमाते हैं ये लोग, लेकिन वो पैसा है ना, दे आर सेइंग दैट वी आर फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रिकेट इन दी इंडिया। तो है ना बच्चों, मेरा व्यू, भले ही आपको समझ आए नहीं है, मैं अपना व्यू देता हूं बच्चे। इनको मैं स्टेटरी बॉडी कहूंगा। क्या कहूंगा बच्चे, किस किस को, आईसीएआई, सेबी, आरबीआई, इनको मैं क्या कहने वाला हूं बेटा, स्टेटरी बॉडी, बीसीसीआई। ओके। और बच्चे ये क्योंकि बिजनेस करने के मोटिव से नहीं बने हैं, तो मैं उनको कंपनी में नहीं रखता बेटा। मैं उनको किस में, उनमें, यहाँ पर मैं किसको कहना चाह रहा हूँ, इंडियन कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी और स्टेटरी कॉर्पोरेशंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईसीएआई, सेबी, वो भी पर्सन है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी कैटेगरी, उनकी बिरादरी अलग है। आई बच्चे बात समझ में थोड़ी सी? क्या इतनी डीप में जाके सर कुछ पूछते क्या? नहीं नहीं नहीं, लेकिन अपने अपने कॉन्सेप्ट, अपने लॉजिक क्या होने चाहिए बच्चे, क्लियर। नहीं तो कल से आप क्या बोल दो, सर सेबी के ऊपर तो कंपनी के रेट से क्या लगता है, टैक्स, तो भाई इज्जत की गजर हो जाएंगे। इनकम टैक्स के कोई डाउट पूछेंगे तो तुम वो सबसे पहले वो यही बोलेगा कि सब सेबी के ऊपर किस रेट से टैक्स लगता है? बोले सर वो तो कंपनी है, वो स्टेटरी। ऐसा नहीं, स्टेटरी बॉडी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, आईसीएआई, सेबी, इन सबकी मैक्सिमम, बीसीसीआई की इनकम सरकार एग्जम्प्ट कर देती है। क्यों? आईसीआई क्या करी बेटा, घर पे लेके जा रहे प्रेसिडेंट पैसे अपने, वो तो बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं बच्चों, यूज कर रहे हैं। देश के अंदर सीए प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं बच्चे। कौन सा घर लेके जा रहे हैं, सेबी घर थोड़ी लेके जा रही है बच्चे, वो तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का जीवन भर क्या करेगी काम। इरडा, इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरडा, अभी अथॉरिटी है, ये घर थोड़ी लेके जा रही पैसा। बॉडी, स्टेटरी बॉडी में आते हैं बच्चे। अच्छा एक बात बताता हूँ बच्चे, ये दुनिया के अंदर कंपनी लॉ अपने देश में कि दूसरे देश में भी हो सकता है? अच्छा, हमारे देश में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, तो क्या दूसरे देश में कोई अजीब फॉर्म ऑफ बिजनेस भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, जो अपने देश में पता ही नहीं है, लेकिन उस देश में तो उसको क्या मानते हैं, फॉर्म ऑफ बिजनेस मानते हैं। जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो वहां पर कोई और एसोसिएशन होगा, उनकी फैमिली को भी क्या मान लेंगे, उनको ही मान लेंगे सब कि वो भी एक सेपरेट पर्सन है। हमारे देश में तो सिर्फ हम हिंदुओं को रिकॉर्ड करते, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, वहां पे कोई और कल्चर में ऐसा कॉन्सेप्ट होगा तो हम क्या करें बेटा? कंपनी की जो डेफिनेशन दे रखी ना इनकम टैक्स में, उसके अंदर है ना पावर है, उसमें क्या है बच्चे, पावर है, डेफिनेशन में पावर है
कि सीबीडीटी को जानते हो क्या बच्चे आप? अभी बताया था सीबीडीटी कौन है बच्चे? सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उसके पास पावर है, कल से वो किसी भी एसोसिएशन को कंपनी बोल देंगे तो वो कंपनी कहलाएगा बच्चे। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड। देखो कंपनी की डेफिनेशन कैसे दी? इंडियन कंपनी इज अ कंपनी, फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी, स्पेशल एक्ट से बनी हुई कंपनी भी कंपनी। और ऐसा कोई एसोसिएशन जिसको सीबीडीटी बोल दे कि ये कंपनी है तो क्या मान लेना बच्चे? कंपनी। पक्का? तो अभी तक तो मेरे को ऐसा नहीं लगा, मैंने ढूंढने की कोशिश करी थी कि मैं आपको एग्जांपल दे पाऊं कि यार कौन सा ऐसा एसोसिएशन है जिसको कंपनी मान रखा है। अभी तक तो किसी को मानने की जरूरत नहीं पड़ी है बच्चे। पावर भी है। डन बच्चों, आगे बढ़े। बच्चों नेक्स्ट पर्सन कौन है आपको पता है? लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी इज अ पर्सन। लोकल अथॉरिटी मतलब बच्चे? नहीं, लोकल अथॉरिटी बच्चे। अरे सिंपल रे, अपने नगर निगम हो गया है ना, नगर पालिका हो गया, तो वो सब आ जाते बच्चे। लोकल अथॉरिटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट अ पर्सन बेटा, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अ पर्सन। हु इज पर्सन बच्चे? लोकल अथॉरिटी। जो गवर्नमेंट का सबसे छोटा भाई है ना, उसको क्या बना दिया इनने? पर्सन। कल से लोकल अथॉरिटी कोई बिजनेस करेगा तो उसको इनकम पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स। जैसे इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है बच्चे, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कल से स्कूल खोल ले, है ना, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कल से स्कूल खोल ले, तो फिर उस केसेस के अंदर अगर टैक्स देना पड़ सकता है किसको? लोकल अथॉरिटी को। लोकल अथॉरिटी को भी क्या माना है इनने? पर्सन। लेकिन बच्चे देखो, लोकल अथॉरिटी मैक्सिमम काम क्या करती है? लोकल अथॉरिटी मैक्सिमम काम करती है पब्लिक वेलफेयर का, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तो अपना इंदौर का तो नाम फेमस हुआ ही था बेटा, अभी ना हंसने वाली बात नहीं, लेकिन लोगों की जानें चले गई उसके अंदर, है ना। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन तो कर ही रही है नगर निगम। इंदौर को स्वच्छ बना दिया बच्चों, है ना। अब तो अपन वो क्या बन गए? स्वच्छता के क्या बन गए अपन? गुरु। अब तो गुरु बन गए भाई। आप देखो, गाना नहीं सुना क्या आपने, है ना। तो स्वच्छता के गुरु बन गए अपन तो भाई। आपको इतने बड़े हो गए अपन स्वच्छता में कि अपने को रैंकिंग की जरूरत ही नहीं है। हम तो लोगों को सिखा रहे हैं कि स्वच्छ कैसे रहना है। तो ये सब काम करती है, पब्लिक वेलफेयर का काम करती है। आप बोलेंगे सर पब्लिक वेलफेयर का काम करी, क्या लोकल अथॉरिटी से टैक्स लेना? माना भाई, लोकल अथॉरिटी की अगर कोई सरकार को इनकम एग्जम्प्ट करनी होगी तो सरकार इनकम एग्जम्प्ट कर देगी। कौन सा सेक्शन में आपको कल लिखा है बेटा? एग्जम्प्ट इनकम कौन कौन से होते हैं? 10, 11, 12, 13। अगर सरकार को इनकम एग्जम्प्ट करनी है तो सरकार इनकम एग्जम्प्ट कर देगी, लेकिन उन्हें क्या माना है? पर्सन। कोई ऐसी इनकम जो पब्लिक वेलफेयर के अलावा कोई स्पेशल इनकम वो लोग जनरेट करने लग जाए तो उस पर क्या देना पड़ जाएगा? टैक्स। तो लोकल अथॉरिटी में आ जाता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी एक पर्सन है, कॉरपोरेशन, ठीक है। फिर बच्चे एक वो होता ना अपना पंचायत बच्चे, पंचायत भी एक पर्सन है। पंचायत को भी क्या देना पड़ सकता है? टैक्स। गांवों में पंचायत होती है। और तीसरा बच्चे कैंट बोर्ड, कैंटोन वेयर। अरे स्पेलिंग का बहुत लफड़ा है यार, अच्छा आप समझ जाओगे ना। कैंट को शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं बच्चे, कैंट बोर्ड। आपने कभी नाम सुना है कैंटोनमेंट बोर्ड? कभी नहीं सुना बच्चे आपने? क्या बात कर रहे बच्चों, पीछे वाले बच्चों, कुछ कैंटोन में? अरे छावनी नाम नहीं सुना क्या आपने? अरे कहीं कहीं आर्मी रन करती बच्चे। उस एरिया को कौन गवर्न करता है? अपने इंदौर के पास में एक जगह है बच्चों, मऊ, है ना। तो मऊ को कौन चलाता? नगर निगम चलाती, पंचायत चलाती कि आर्मी चलाती? आर्मी। तो बच्चे देखो, कहीं कहीं तो नगर निगम होती है, कहीं क्या होती है? पंचायत, और कहीं आर्मी कंट्रोल करती है। अपना इधर से जबलपुर के साइड कोई होगा तो जबलपुर कैंट है, ठीक है। अगर आगरा कैंट है, अंबाला कैंट है, तो यहाँ पर क्या होता है? आर्मी रूल करती है। उसको भी क्या माना है बच्चे? पर्सन माना है, ठीक है। चलो इधर देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट पर्सन की डेफिनेशन दी गई है। मैं बोल रहा हूं डेफिनेशन बनने के बाद कोई फॉर्म बचेगा ही नहीं जो पर्सन ना है। इधर देखिएगा, सबसे फर्स्ट कौन है? इंडिविजुअल। दूसरा कौन है आपका? एचयूएफ। तीसरा कौन है बच्चे? पार्टनरशिप फर्म। एंड चौथा कौन है आपका? कंपनी। और पांचवा
नेक्स्ट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। नेक्स्ट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बच्चे देख बच्चे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, यही एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब क्या? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हो उसको क्या कहेंगे बेटा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सर क्या बात कर रहे हैं सर आप? अभी तो बोलते कंपनी द एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप भी, एलएलपी भी, एचयूएफ भी, तो सर वो भी सब भी तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। तो ये कौन सा एसोसिएशन ऑफ पर्सन है? ये वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो ऊपर कवर्ड नहीं है, जो ऊपर कवर्ड नहीं है बच्चे, और ऊपर कवर्ड नहीं। बच्चों कौन कौन? देख, इंडिविजुअल तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं होगा, एचयूएफ को अलग से कवर कर दिया बच्चे, तो एचयूएफ सेपरेटली क्या है? पर्सन। पार्टनरशिप फर्म सेपरेटली पर्सन, कंपनी सेपरेटली पर्सन, लोकल अथॉरिटी सेपरेटली पर्सन। तो अब ये बोलते कि कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो ऊपर कवर्ड नहीं है, वो भी क्या रहेगा बच्चे? पर्सन। तो कौन है भाई अब? और कौन है भाई? और कौन बच गया फिर? कौन सा एसोसिएशन बच गया लाला? हैं? क्या बचे? कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट हाउसेस मतलब बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी। एब्सोल्युटली करेक्ट यार, जोर से बोल रहा बच्चे, काहे की शर्म है, सब एक ही है अपन, किसी को कुछ नहीं आता। कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या बात बोल दी बच्चे आपने। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सेपरेट पर्सन और उसको एसोसिएशन ऑफ कैंसर। अनुज ने कुछ बोला बच्चे, अनुज ने ऐसा कुछ नाम बोल दिया जो आधे बच्चे एग्री कर जाएंगे और आई थिंक पूरे ही कर जाएंगे, आप तो होशियार बच्चे हो। बच्चे उसने ऐसा कुछ बोल दिया, पढ़ा है क्या बच्चों जॉइंट वेंचर कहीं ना कहीं? तो जॉइंट वेंचर भी क्या है बेटा? दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, 50-50% ये लोग मिलकर काम करते हैं। एक जॉइंट वेंचर बहुत ही फेमस था पहले, हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, अब तो तलाक हो गया बच्चों इन सबका। लेकिन क्या है, जॉइंट वेंचर भी आपके यहाँ पर आते हैं। और बताओ बच्चों, और कौन सा जगह है जहाँ पे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एसोसिएशन बनाकर काम कर रहे हैं बच्चे? हाँ, क्लब्स, एब्सोल्युटली करेक्ट यार। सो क्लब, आप सही बोल रहे हैं, क्लब आएगा यहाँ पे। बट क्लब बेसिकली सोसाइटी फॉर्म में क्या होते हैं? रजिस्टर्ड हो, तो वहाँ पे भी आ सकते हैं, सोसाइटी फॉर्म में रजिस्टर्ड होंगे ना वो। अब देखो, एनजीओ सेक्शन 8 कंपनीज भी हो सकती है, नॉट, है ना, जो नॉट प्रो एनपीओस, बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ट्रस्ट, 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 एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर ट्रस्ट किससे मिलके? हाँ, पीयूष ने भी बोल दिया ट्रस्ट। हाँ, तो वो सोसाइटीज में आ जाएगा, ट्रस्ट में आ जाएगा ना बेटा वो, या तो वो ट्रस्ट फॉर्म में रजिस्टर्ड होंगे, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या तो वो ट्रस्ट फॉर्म में रजिस्टर्ड होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है। फ्रेंचाइजी नहीं 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 नहीं। हाँ, तो बेटा जैसे टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन आप कह रहे हैं ना, वैसे आईसीएआई भी है, आईसीएसआई भी है, उन सबकी एक अलग कैटेगरी है, लास्ट में अपन देखेंगे, ठीक है। तो हाँ, उन्हें आपने सही कहा, जैसे ट्रेड यूनियन है ना, आप ऐसा कहना चाह रहे थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो जैसे यहाँ ट्रेड यूनियन अपन बोल सकते हैं, है ना, एक तरीके से यहाँ पे कौन आ जाएगा बच्चे? ट्रेड यूनियंस भी अपन कह सकते हैं, ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस बोल सकते हैं। क्योंकि देखो, ये वाली कैटेगरी और एक जो लास्ट कैटेगरी है ना, दोनों के ऊपर सेम ही प्रोविजंस क्या होते हैं? अप्लाई। तो यहाँ लिख दो या वहाँ बोलूँ, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रेड यूनियंस हो गई, और क्या हो सकता है बच्चे? पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे आती है, पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर आती है।
तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में पॉलिटिकल पार्टी भी आ गई, है ना। हाँ, सोसाइटी में फॉर्म में रजिस्टर्ड हो जाते हैं बच्चे वो। हाँ, तो सोसाइटी में हो जाते हैं ना, जैसे रेड क्रॉस है तो फिर वो कोई ना कोई सोसाइटी में ही क्या होगा बेटा, रजिस्टर्ड। वो है ना, मुझे जैसे ना मैं बताता हूँ आपको बच्चे, जैसे ना आप है ना, आपने बिल्कुल सही पॉइंट बोला और मैं उससे कुछ एक एग्जांपल और देने की कोशिश करता हूँ। अभी है ना, बच्चे मुझे क्या बोल देते हैं, आपकी क्लास में नहीं बोला लेकिन बच्चे मुझे क्या बोल देते हैं, स्कूल। अब यार बेटा एक बात बता, स्कूल हमेशा ट्रस्ट के अंदर ही होता है क्या? देखो हम, मैं तो कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ हूँ, भले ही आपको लगेगा नहीं, थोड़ी थोड़ा बात आपको समझ में आ जाएगा उसको दिक्कत है, लेकिन मैं पढ़ा तो कॉन्वेंट में ही। तो अब उस वो चर्च है, तो वो सब किस में आ जाता है बच्चे, ट्रस्ट में। लेकिन अरे गुप्ता जी का भी स्कूल होता ना रे, नहीं होता कि किसी इंडिविजुअल का स्कूल, गुप्ता जी का स्कूल, स्कूल क्या पार्टनरशिप में नहीं हो सकता क्या? तो बेटा अपन एकदम से ऐसे थोड़ी बोल सकते। अब जैसे नाटा प्रोफेशनल एकेडमी क्या है बच्चे, नाटा प्रोफेशनल एकेडमी क्या है? आप लोग सर वो नाटा जी का धंधा है, सब नाटा जी का बिजनेस है इंडिविजुअल। नाटा प्रोफेशनल एकेडमी क्या है भाई, पार्टनरशिप फर्म नहीं, मधुजस प्राइवेट लिमिटेड। बिल देखो किसके नाम से आता है, फीस भरोगे जब पता चलेगा तो प्राइवेट लिमिटेड है। तो मेरे को, मैं ना ऐसे किसी को देख के नहीं बता सकता कि भैया ये किस फॉर्म में क्या कर रहा है काम। अच्छे, वो तो अपन को उनसे बात करके समझ में आएगा कि उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी यहां पर आ जाती है बेटा, यहां पर है ना, जैसे मान लो कि स्कूल के अंदर 4-5 दोस्त है, स्कूल में 4-5 दोस्त है, और है ना वो लोग क्या कर रहे हैं, एक बैंड बना दिया उनने, है ना, उनने क्या करा, एक बैंड बना लिया बच्चे। और वो लोग क्या कर रहे हैं, एक ड्रमिस्ट है, एक गिटारिस्ट है, एक सिंगर है। तो बच्चे क्या उन्हें इंडिविजुअल बोल पाऊंगा क्या मैं? नहीं, उन्हें इंडिविजुअल नहीं बोल पाऊंगा। क्या उन्हें एचयूएफ बोल पाऊंगा? क्या वो सेम फैमिली के हैं? नहीं। क्या उन्हें पार्टनरशिप, अच्छा पार्टनरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपने भूल ही दिया था बेटा, क्या होती है, म्यूचुअल एजेंसी। उन्हें कंपनी ने फॉर्म ही नहीं करी है, तो क्या उन्हें लोकल अथॉरिटी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो क्या उन्हें एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोल सकते हैं क्या बेटा? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वो ऊपर कहीं कवर्ड नहीं है, तो वो कहाँ आ जाएंगे, आपके एसोसिएशन ऑफ पर्सन में। और बच्चे ऐसा एसोसिएशन जिसके अंदर सारे के सारे नेचुरल पर्सन हो, ऐसा एसोसिएशन जिसके अंदर सारे के सारे कैसे पर्सन हो बच्चे, उसको क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या कहेंगे बच्चे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एक ऐसा एसोसिएशन जहां पे सारे के सारे क्या हो बच्चे, नेचुरल पर्सन है, तो वो क्या कहलाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, मैं जो लाइन बोल रहा हूं वो आपको सही लगेगी कि नहीं जरा बताना। एवरी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एवरी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या एवरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल? नहीं, क्योंकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किसको कहेंगे, एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें सारे के सारे कैसे पर्सन हो बेटा, नेचुरल पर्सन हो, ठीक है। तो आपका ये बात सामने रखी मैंने, तो ये आ जाएगा बच्चों पॉइंट नंबर एफ में। अब आता है बच्चों लास्ट पॉइंट, एनी अदर पर्सन नॉट कवर्ड अबाउ। ऐसा कोई भी पर्सन जो अब ऊपर कवर्ड नहीं है वो यहाँ आ जाएगा बच्चे, ना। ऐसा कोई भी पर्सन जो कहाँ कवर्ड नहीं बेटा, ऊपर कहीं कवर्ड नहीं है, वो यहाँ आ जाएगा। तो अब कौन बचा, बेसिकली यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन्स आ जाते हैं, एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन विच आर नॉट कवर्ड अबाउ। तो बच्चे यहाँ पर कौन कौन आ सकते हैं, देखो यहाँ पे अब आपको बहुत सारे आ जाएंगे, ICAI, ICSI। अच्छा, जैसे कोई यूनिवर्सिटी भी आ जाती है यहाँ पे, DAVV हो गया, DU हो गया, DAVV, फोर्थ सेबी आ गया। देखो मैं एक बात समझो, आप लोगों को ऐसा मत सोचना बेटा कि सेबी से टैक्स ले लेंगे या ICAI से टैक्स ले लेंगे। ICAI किसका काम कर रहा है ना, लाइक सेल्फलेस काम कर रहा है, प्रॉफिट के बिना काम कर रहा है, उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो बेटा उनसे उनकी इनकम सरकार क्या कर देती है, एग्जम्प्ट कर देती है, बट उन्हें पर्सन बनाया है। जरूरी नहीं कि ICAI की सारी इनकम ही क्या हो,
एग्जाम्प्ट हो। जैसे बच्चे मान ले अपन सब, आप सब लोग स्टूडेंट है, आप सब लोग फ्यूचर सीए बनने वाले हैं, तो आईसीआई आपसे फीस कलेक्ट करती है, रजिस्ट्रेशन फीस लेती है, उसका यूज़ आईसीआई अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, आपके भले के लिए कर रही है, प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए कर रही है। मैं मेंबर हूँ आईसीआई का, हमसे वो लोग मेंबरशिप फीस चार्ज करते हैं, तो वो मेंबरशिप फीस का यूज़ प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन कल से मान लो बेटा आईसीआई मुझे कोई स्पेशल सर्विस देने लग जाए जो सबके भले के लिए नहीं है बेटा, किसके भले के लिए है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आईसीआई ने न्यूयॉर्क में ब्रांच खोली, अब मैंने आईसीआई को बोला कि यार प्लीज़ मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स वगैरह प्रोवाइड करवाइए लोगों के, तो आईसीआई ने बोला हम आपसे चार्जेस वगैरह लेंगे और फिर हम आपको वहाँ के कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चे ये सीए के बेनिफिट के लिए कि पर्टिकुलर सीए के बेनिफिट के लिए? तो हो सकता है ऐसी इनकम सरकार उस पर क्या ले ले, टैक्स। आई बच्चों बात समझ में? ऐसा होता है। सेबी की तो इनकम सरकार ने ऑलमोस्ट एग्जाम्प्ट कर ही रखी है बच्चों। फिर इधर वो बीसीसीआई, यार मुझे समझ में नहीं आता है बीसीसीआई से टैक्स क्यों नहीं लेते, लेना चाहिए यार। आईपीएल में कितना बड़ा पैसा बनता है। हमेशा फंसता कौन है बच्चों? मिडिल क्लास, मिडिल क्लास ही फंसता है यार। मैं तो बोलता हूँ कि ना भला ही किसी को बुरा लगे या सही लगे, जितनी सरकार ने इनकम किसानों के नाम से इनकम एग्जम्प्ट कर रखी, मैंने मानता हूँ एग्जम्प्ट करो, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ, किसानों का भी तो लेवल रख लो कि भाई एक किसान जो 50 लाख से ज़्यादा कमा रहा है वो तो बड़ा है ना, उससे तो क्या ले लो टैक्स। तुमने तो हर किसान को क्या कर रखा है, छोड़ रखा है साहब, किसी से क्या नहीं लेंगे टैक्स, वो करोड़ों कमा रहा हो, अरबों कमा रहा हो। भाई बीसीसीआई, चल बीसीसीआई की सारी इनकम्स को छोड़ दो, लेकिन आईपीएल से कमाई पे तो टैक्स ले लो, तो उससे लोगों पे बर्डन क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, सबके भले है, सरकार को मालूम है, कल से बोल दूंगा किसानों से टैक्स ले लेंगे, बड़े वाले किसानों से, तो वहां पे उस गांव में इन्फ्लुएंस किसका होता है? बड़े किसान का ही होता है। वो कल से चुनाव जितना ही मुश्किल हो जाएगा उस पार्टी का। बीसीसीआई, इसके बाद बच्चे यहां पर भगवान भी आते हैं, गॉड, भगवान भी एक पर्सन है, भगवान भी एक पर्सन है बेटा, भगवान को भी नहीं छोड़ेगा इनकम टैक्स, भगवान से भी क्या लिया जाएगा, टैक्स। अब क्या बात कर रहे हैं सर, कैसे हो सकता है ये? बच्चे आपको पता है एक टाइम पे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से आ रहा था? मंदिरों से, तिरुपति बालाजी से हाईएस्ट, एक टाइम पे हाईएस्ट टैक्स पेयर थे। फिर ये अपने इस्कॉन है ना, तो ये हाईएस्ट टैक्स पेयर थे एक टाइम पे। अब वैसे तो एक बात बताऊं बेटा, मंदिरों के ट्रस्ट होते हैं, है ना, मंदिरों के क्या होते हैं, ट्रस्ट। तो बेटा ट्रस्ट है तो वो ऊपर ही कवर हो जाएगा। कहाँ कवर हो? जैसे खजराना मंदिर है अपने वहाँ का, तो उसके ट्रस्ट है, तो खजराना टेम्पल का ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट ऊपर ही कवर हो गया। लेकिन मान लो कल से क्या है, कल से मान लो दिव्य काम करे, ये पेड़ है, यहाँ पर पेड़ है, दिव्य क्या करे साहब, पेड़ पे हनुमान जी का एक चित्र बना दे, हनुमान जी की एक मूर्ति रख दे, दो अगरबत्ती लगा दे, धोती पहन के खुद बैठ जाए साहब, ठीक है। और उसके बाद बच्चा जो भी आ रहा है हनुमान जी को पैसा चढ़ा के जा रहा है, और वो पैसा कौन रख रहा है बेटा? अब दिव्य से मांगा टैक्स दो, तो दिव्य बोल रहा मैं थोड़ी कमा रहा हूं, कौन कमा रहा है? सरकार ने बोला उस मंदिर के पुजारी से क्या लिया जाएगा, टैक्स। ऐसे नहीं छोड़ेंगे बच्चे, ऐसे किसी को नहीं छोड़ सकते, ऐसे किसी को नहीं छोड़ सकते। भगवान को भी क्या बना दिया इनने, पर्सन बना दिया। अब लेकिन सर आर्टिफिशियल पर्सन ही बोल सकते हैं, भगवान का अस्तित्व किसी को भी प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है, तो आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगा। ये है बच्चे आपके पर्सन की डेफिनेशन। ओके एवरीवन, बच्चों सारी बात क्लियर है यहाँ पर? सबसे फर्स्ट कौन आ जाएगा आपका, इंडिविजुअल, दूसरा आ गया आपका एचएएफ, तीसरा पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज एंड लोकल अथॉरिटीज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबाउ। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। बच्चे पर्सन की क्या होना चाहिए, इनकम। बच्चे इनकम क्या होती है यही तो मैं आपको कहाँ सिखाऊंगा, पूरे इनकम टैक्स में। तो अभी कैसे सिखा सकता हूँ कि इनकम क्या होती है ना।
तो इनकम धीरे धीरे हम सीखेंगे बच्चे। इनकम की डेफिनेशन बताना अभी पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं बताऊंगा इनकम में लिखा है गिफ्ट मिलेगा तो भी इनकम है, डिविडेंड मिलेगा तो भी इनकम है। तो बच्चे गिफ्ट के बारे में पूरा एक चैप्टर है, डिविडेंड के बारे में पूरा एक सेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, जब वो पढ़ते जाएंगे तब आपको क्लियर होते जाएगा कि यार ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनकम। बट बच्चों मैं इनकम के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट जरूर बताना चाहता हूँ। मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ इनकम की, लेकिन बताओ मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इनकम से रिलेटेड सम बेसिक पॉइंट्स। बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू इनकम। बच्चों सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, जैसे नाटा सर ने जो आप लोगों से फीस कलेक्ट करे, नाटा सर को उस फीस पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा बेटा, कि सारे खर्चे माइनस करने के बाद टैक्स देना पड़ेगा? तो यस, हमेशा याद रखिए इनकम का मतलब क्या होता है, नेट इनकम। जैसे मैंने कार किराए पे दी बच्चे, तो कार किराए से मेरे को क्या मिली, इनकम। तो ये जो कार किराए से इनकम हुई ना, उस पर मुझे टैक्स नहीं देना है। कार किराए में से कार का पेट्रोल, रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन सब माइनस करके जो बचेगा उसके ऊपर क्या देना है, टैक्स। तो हम किस पे टैक्स देते हैं, ग्रॉस। ये जीएसटी नहीं बेटा, जीएसटी तो किस पे लगता था, सेल पे। लेकिन इनकम टैक्स किस पे लगता है, इनकम। और इनकम मतलब ग्रॉस इनकम की नेट इनकम। तो इनकम मीन्स नेट इनकम। तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखो सैलरी से नेट इनकम फाइंड करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी से नेट इनकम फाइंड करेंगे, बिजनेस से नेट इनकम फाइंड करेंगे, कैपिटल गेन से नेट इनकम फाइंड करेंगे, अदर सोर्सेस से नेट, और सारी नेट इनकम को प्लस कर देंगे तो आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से क्या माइनस कर देंगे, डिडक्शन, तो क्या निकल कर आएगा, टोटल इनकम। तो हर नेट इनकम, आपको याद है कल मैंने चैप्टर के सीक्वेंस बताए थे आप लोगों को, है ना, कैसे बताया था, कितने हेड होते हैं अपने, 5। तो बेटा हर हेड से अपन कितने, कैसे इनकम निकालेंगे, नेट, और उन सारे नेट को क्या कर देंगे, प्लस, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, डिडक्शन, तो क्या निकलेगी आपकी, टोटल इनकम। और उस टोटल इनकम पे क्या कैलकुलेट करेंगे हम, टैक्स। लेकिन टोटल इनकम निकालते टाइम हम ग्रॉस रेवेन्यू कंसिडर करेंगे कि नेट कंसिडर करेंगे, नेट कंसिडर करेंगे बच्चा। अच्छा, इनकम मॉनिटरी होना चाहिए कि काइंड में भी चलेगी, काइंड में चलेगी। इनकम कैन बी इन कैश, या काइंड में भी हो सकती है। बच्चों क्या इलीगल इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, क्या इलीगल इनकम पे टैक्स देना पड़ता है? जैसे बच्चे 5 आप सब लोग मिलकर पत्ते खेल रहे, 3 पत्ती खेल रहे, और एक की कमाई हो गई, क्या टैक्स देना पड़ेगा बेटा? क्या ऐसा गैम्बलिंग करना लीगल है कि इलीगल है? इलीगल है। तो बेटा टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? इनकम टैक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। लीगल इनकम हो, तुम ड्रग्स का धंधा करके कमाओ, तुम मर्डर करके कमाओ, या किसी सी भी जगह एक्टिविटी से कमाओ, आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। ठीक साहब, इनकम। बाकी दूसरे एक्ट में आपको प्रॉब्लम होगी, उससे इनकम टैक्स को कोई लेना देना नहीं है। कैन बी लीगल और इलीगल, इनकम कैन बी लीगल, इलीगल। आई बच्चों बात समझ में? फिर नेक्स्ट, बच्चों आप ये लाइन लिखिए, मैं आपको समझाता हूँ। जनरली कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रखिएगा, ये वाली लाइन है ना, ये ना कोर कॉन्सेप्ट है बेटा, कोई कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है बेटा, समझो, ये एक कोर कॉन्सेप्ट है। तो कहीं नोट्स वोट्स में कहीं अपन ने आसपास कहीं लिख के रखा, ये कॉन्सेप्ट ये काम आएगा आपको। ये कब काम आएगा, जब आप डिलेमा में फंसोगे। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जनरली इनकम इज रेवेन्यू in nature. All revenue income, all revenue income is taxable until unless it is exempted. Generally income is revenue in nature. All revenue income is taxable until or unless it is exempted.
बच्चों रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू नेचर किसको कहते हैं? अच्छा, जैसे बेटा मैंने शेयर्स बेचे तो मुझे प्रॉफिट हुआ, तो वो मेरा बेटा रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है ना? फ्रीक्वेंट रेकरिंग नहीं है। मैंने जमीन बेच दी, मेरे पास एक जमीन थी, मैंने बेच दी, लेकिन मेरी पढ़ाने की इनकम बेटा, मेरे प्रैक्टिस से इनकम। जब भी बच्चा आपको ऐसा समझ में आए ना कि ये इनकम का नेचर क्या है, रेकरिंग है, तो रेकरिंग इनकम हमेशा क्या रहेगी, टैक्सेबल, जब तक कि वो एग्जम्प्ट ना की गई हो। समझो मेरी बात, जब भी कोई रेकरिंग नेचर की इनकम होगी ना, रेकरिंग नेचर की इनकम, तो उसके लिए क्या ध्यान रखोगे बच्चों, जब तक एग्जम्प्ट की लिस्ट में उसका नाम नहीं है उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। अच्छा, सैलरी बच्चे, सैलरी कैसी होती है, रेकरिंग नेचर की, तो रेकरिंग नेचर की इनकम हमेशा क्या रहेगी, टैक्सेबल। एलिमनी, नहीं एलिमनी, एलिमनी दो टाइप की होती है बेटा। एक तो क्या होता है, डिवोर्स हुआ और बोला कि साहब 5 खोके दे दो, तो 5 खोके ले लिए बेटा, एक ही बार में काम खत्म है ना, एक ही बार में परेशान कर दो। और एक वो होता है बेटा, वो टुचुक टुचुक करके हर महीने आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए उस व्यक्ति के लिए जिसको एलिमनी मिली है, जो पहली वाला मैंने एग्जांपल दिया, जो एक बार में लमसम एलिमनी मिल गई, वो रेकरिंग नेचर की है कि कैपिटल नेचर की है? और जो रेकरिंग नेचर जो बार बार मिल रही है वो रेकरिंग नेचर की है ना? तो एलिमनी, देखो कहीं नहीं लिखा है बेटा इनकम टैक्स में कि एलिमनी का टैक्सेशन क्या होगा, वो एलिमनी टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। अब कोई व्यक्ति आपके पास आके एडवाइस लेता है और पूछता है कि एलिमनी टैक्सेबल है क्या, तो आप उससे क्या पूछोगे, एलिमनी कैसे मिल रही है? वो बोलेंगे वन टाइम मिल रही है, तो वो क्या हो गया बेटा, कैपिटल नेचर। और कैपिटल नेचर की इनकम का तो मैंने जनरली, इनकम का मतलब क्या होता है बच्चे, रेवेन्यू नेचर की इनकम, तो कैपिटल नेचर की है उस वजह से वो टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन बच्चे अगर एलिमनी कैसे मिल रही है, रेगुलर इंटरवल्स पे मिल रही है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, कहीं लिखा भी नहीं है, बट इनकी डेफिनेशन का इंटेंशन ये है कि जब भी रेकरिंग नेचर है तो उस पर क्या ले लिया जाएगा, टैक्स। तो हम अपने क्लाइंट को ये एडवाइस कर सकते हैं कि भाई तू रेकरिंग नेचर में मत ले, तू लमसम पेमेंट ले ले। आई बच्चों बात समझ में? तो जनरली इनका ये कहना है कि रेवेन्यू नेचर की इनकम ही टैक्सेबल होती है जब तक कि वो, तो सर कैपिटल नेचर की इनकम टैक्स, उस पर टैक्स ही नहीं देना पड़ता क्या? अगर मान लो मैं ऐसा बोल दूं कैपिटल नेचर पे टैक्स ही देना पड़ेगा, तो शेयर मार्केट की इनकम पे जो हम शेयर बेचेंगे उसके ऊपर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। किसी को गिफ्ट मिल गया, रेकरिंग नेचर का थोड़ी है साहब, किसी को गिफ्ट मिल गया उस पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो बच्चों सरकार ने कुछ कैपिटल नेचर की इनकम को टैक्सेबल माना है, तो जिनको माना है उसी पे ही क्या देना है, टैक्स। तो मतलब रेवेन्यू नेचर की इनकम, रेवेन्यू नेचर की इनकम सारी टैक्सेबल जब तक कि वो एग्जम्प्ट ना हो। कैपिटल नेचर की इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन कैपिटल नेचर की इनकम वही टैक्सेबल है जो डेफिनेशन में इंक्लूड की गई है। तो लिखना ओनली दैट कैपिटल income only that capital income which is included in the definition, included in the definition of income is taxable। देखो कितना बड़ा फर्क है। तो बच्चों जो मैंने बोला ना एलिमनी एक ही बार में मिली, तो जो एलिमनी एक ही बार में मिली, तो अब हमने क्या करा, उसके लिए इनकम की डेफिनेशन देखी, तो उसमें कैपिटल नेचर का कहीं इंक्लूशन नहीं था एलिमनी का, तो भाई वो टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन बेटा जो एलिमनी रेगुलर इंटरवल पर मिल रही है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ा, भलाई वो डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं थी। क्यों? क्योंकि जिसने डेफिनेशन बनाई, अच्छा ऐसा होता वो डेफिनेशन बनाने वाला हर एक इनकम को ढूंढ ढूंढ के लिखता कि ये इनकम है, ये इनकम है, तो बावला हो जाता वो तो यार, कितनी दुनिया तरह तरह की क्या निकल जाती इनकम। तो उसने अपना इंटेंशन बता दिया कि भाई जो भी रेकरिंग नेचर हो ना, जो रेगुलर इंटरवल पर आपको मिल रही हो, रेकरिंग नेचर में काउंट हो जाए, वो तो इनकम है ही नहीं जब तक हम उसको, वो तो इनकम है ही है जब तक हम उसको एग्जम्प्ट। कैपिटल नेचर के लिए हम बोलते हैं कि उसको इनकम मत मानना जब तक कि हम उसको इनकम ना बोले।
आई बच्चों बात समझ में? पक्का? तो ठीक है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को आज दो चीज़ें डिस्कस करी। एक तो क्या डिस्कस करा, पर्सन, और एक आपसे डिस्कस करा इनकम के कुछ बात। बच्चे कल मुझे ना थोड़ा सा रिवीजन कराना है आपको और ये प्रीवियस ईयर को समझाना है। इसके बाद हम एक चैप्टर चालू करते हैं, है ना। तो वो प्रीवियस ईयर के बाद हम सीधा कहाँ कूदते हैं बेटा? चैप्टर्स पे, क्योंकि एग्जाम्ड इनकम आपको पढ़ना नहीं है। और प्रिस्क्राइब रेट में आपको मैं कब पढ़ाता हूँ बच्चों, आपको क्लियर बोला है कि वो मैं कब पढ़ाऊंगा? लास्ट में। और है ना, स्कोप ऑफ इनकम में अर्ली बर्ड वाले बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोगों को मैं वो कब पढ़ाऊंगा? थोड़ा लास्ट में पढ़ाऊंगा। इसलिए ना कल एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह आपको बताया, उसके बाद से अपन हमारा एक चैप्टर रहेगा, उससे हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, है ना। ठीक है, थैंक यू।